राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी लीड ले रही है और कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर को और परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। यानी कि आज से राजस्थान में चुनावी जंग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। आज मैं राजस्थान में जमीन पर क्या चल रहा है, कौन आगे है, कौन पिछड़ रहा है, जनता किसे सत्ता की चाबी देने का विचार कर रही है, इन सब सवालों के जवाब तथ्यों के आधार पर देने का प्रयास करूंगा। राजस्थान चुनाव में सबसे पहले बात गुटबाजी से ही शुरू करें तो दोनों पार्टियों में कुछ महीने पहले तक जमकर गुटबाजी की खबरें आ रही थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व के दखल अंदाजी से गुटबाजी की खबरों पर विराम लगा है। भाजपा में तो स्वयं मोदी जी ने सामने आकर कह दिया कि ये चुनाव हम कमल के फूल के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ नेताओं का कहना है कि यह चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन किसी भी केंद्रीय नेता ने इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उधर सचिन पायलट अपने भाषण में सरकार रिपीट करने की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार ने 5 साल क्या किया इस पर कोई बात नहीं करते। अशोक गहलोत की एक भी योजना का अपने भाषण में जिक्र नहीं करते। 5 साल के कांग्रेस शासन की उपलब्धियां बताने के बजाय उससे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किए गए संघर्ष का बखान करते हैं। लोग इसके कई मायने निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यही सचिन पायलट अपने समर्थकों को सीधा संदेश दे रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो ये चुनाव सचिन पायलट का राजस्थान में भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा। अगर यहाँ से अशोक गहलोत सरकार रिपीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आला कमान की नज़र में उनका कद और बढ़ जाएगा और सचिन पायलट के लिए राजस्थान हमेशा के लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर गहलोत ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर सचिन पायलट के लिए फिर से नेतृत्व हाथ में आने के चांस बने रहते हैं। जमीन पर देखा जाए तो लगता है पायलट समर्थक इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और इसका पूरा लाभ भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चर्चा है राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाएं ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं या फिर 4.5 साल का कुशासन। इस पर जनता का कहना यही है कि अशोक गहलोत की योजनाएं जनता के लिए ऊंट के मुंह में जीरा की तरह साबित हुई है। बेशक जनता ने योजनाओं का लाभ लिया हो, मगर फिर भी जनता अशोक गहलोत के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, देश में महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 राजस्थान, बेरोजगारी के आंकड़ों में नंबर 1 राजस्थान, लचर कानून व्यवस्था, प्रत्येक भर्ती का पेपर आउट। इन सब बातों को जनता क्या इन फ्री की योजनाओं के आगे भूल सकती है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। जनता को अगर ये योजनाएं याद हैं तो साथ में 4.5 साल तक जनता के साथ हुए उस कुशासन और लूट को जनता कभी नहीं भूल सकती। जनता इस बारे में यही कह रही है कि 4.5 साल तक अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरह राजस्थान की सरकार चली, जमकर लूटा गया और अब उसी लूट का कुछ हिस्सा फ्री के नाम पर, अपनी योजनाओं के नाम पर हमें दिया जा रहा है ताकि हम फिर से उन्हें वोट दे दें। तीसरा सवाल, अपनी हार सामने देखकर अशोक गहलोत जी ने जाति का कार्ड चला और कहा कि हम दोबारा सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। 5 साल सत्ता में रहे तब उन्हें कभी किसी जाति की याद नहीं आई, लेकिन अब सत्ता जाति दिख रही है तो जाति कार्ड खेल दिया। क्या इस जाति जनगणना के कार्ड से अशोक गहलोत को कोई फायदा होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर सीटों के ऊपर उम्मीदवार की जाति का ही असर पड़ता है। अधिकतर यहाँ पर
सीएम फेस की जाति के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। अगर 2018 में सचिन पायलट को छोड़ दें तो अभी तक ऐसा ट्रेंड नहीं देखा गया कि सीएम फेस की जाति एक तरफा उसके लिए वोट करे। आज भाजपा ने राजस्थान में अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट देकर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा की लिस्ट पर जल्दी ही एक वीडियो बनाकर इसके मायने बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप इस पर अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।